हेलो एवरीवन। आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 देखने वाले हैं, मॉड्यूल नंबर फर्स्ट का। बायोलॉजी पढ़ रहे थे मेरे साथ और कल का क्लास आप देख रहे होंगे। लास्ट में लैपटॉप बंद होने के कारण इस टॉपिक को कल नहीं कर पाए थे, तो आज इस टॉपिक को पहले करेंगे, उसके बाद आगे की टॉपिक चलेंगे। तो आप कल रॉबर्ट मेयर के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे देख रहे थे कि जो हीट होता है वो हीट टू किस में कन्वर्ट होता है, हीट एनर्जी टू कन्वर्ट इन मोशन एनर्जी, सॉरी सॉरी वो मोशन टू हीट में कन्वर्ट होता है। मोशन एनर्जी एनर्जी जो होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो वही जब ये आप कंसेप्ट ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स पढ़ रहे हैं, आपका सिलेबस में दिया हुआ ये चीज़ है पढ़ने के लिए, तो उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। ऑब्जर्वेशन ऑफ रॉबर्ट मेयर डैट लीड टू कंसेप्ट ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स। तो इसमें हुआ क्या था, एक्चुअली में ये जब जा रहे थे, जल यात्रा पे जा रहे थे, कहीं राउंड ट्रिप पे जा रहे थे, तो ये क्या होता है इनके साथ कि जो इनका नेविगेटर होता है, नाविक होता है, वो इनको लेकर जा रहा था। तो वो कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था कि यहाँ क्या होता है ना सर, कि जब तूफान आता है तो पानी, जो समुद्र का पानी होता है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। कौन बोला, नाविक बोल रहा था। तो ये इनको फर्स्ट आइडिया यहाँ से मिला कि जब तूफान आता है तो समुद्र में का पानी क्या होता है, वेव बनाता है। कहीं भी तूफान आएगा, या आप तालाब का ही पानी ले लीजिए कहीं के, तो जब उसमें तूफान आएगा या आप कुछ ढेला वगैरह मारते हैं तो उसमें वेव जनरेट होता है। वेव जनरेट मतलब उसमें मोशन होता है। अब मोशन होता है तो वही वहाँ पे हीट जनरेट होता है। पहला इनको आइडिया आया था। दूसरा आइडिया, आपके ब्लड में जो वीनस ब्लड है, जो आपके शरीर में ब्लड है, वो पहले हार्ट के पास जाते टाइम ब्लू कलर का था होता है, और उसके बाद वहाँ से रेडर कलर का मिलता है। तो ये यही दो एक्सपेरिमेंट किए थे इन्होंने, तो उसी को हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं। इसी का कंक्लूजन करके लॉज ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स निकाले थे। तो इन 1840 मेयर वाज ट्रेवलिंग इन ए शिप डेस्टन फॉर ए राउंड ट्रिप टू जावा। ऑन दिस voyage, two curiosities came to interest him. First, he was told by the navigator that during a storm के समय, जब स्टॉर्म आता है, तूफान आता है, द ओशियन वाटर बिकम्स वार्मर। तो क्या हो जाता है, वार्मर हो जाता है। दिस मीन टू द मेयर डैट द एजिटेशन, मोशन और मैकेनिकल एक्शन ऑफ द वेव हैड बीन कन्वर्टेड इनटू हीट। जो उसका वेव होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हीट में कन्वर्ट हो जाता है। और दूसरे लॉ ये बताए थे कि ये सेकेंड नोट ऑब्जर्व, जब दूसरे में क्या ऑब्जर्व किए कि आपका ड्यूरिंग द ब्लड लेटिंग, जब आपका ब्लड सर्कुलेशन होता है, मतलब जाता है, तो प्रोसीजर he noticed that the venous blood, which is normally a blue colored type of blood, being carried in a vessel from a capillary toward the heart, लेकिन वही फिर जब देखते हैं तो वो रेडर कलर इन द एक्सपेक्टेड। तो यही दोनों पॉइंट को लेकर यहाँ पे एक लॉ बनाते हैं, जिसको हम लोग लॉज ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स बोलते हैं। और जिसमें फर्स्ट लॉ क्या था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ना तो एनर्जी का क्रिएशन होता है, ना ही डिस्ट्रॉय होता है, ना निर्माण होता है, ना विनाश होता है। बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जैसे मोशन टू हीट, मोशन टू हीट। तो अभी हम लोग दो तीन एग्जाम्पल लेंगे, वाटर से कैसे बिजली बनता है, वाटर से कैसे, फिर आप कोई कमरे में खड़े रहते हैं तो आपको पसीना, मतलब एक भीड़ भीड़ वाले कमरे में है तो आपको पसीना क्यों आते हैं, ठीक है। तो ये सभी इसी का एग्जाम्पल लेकर अभी बताएंगे नीचे, जो आपका सिलेबस में टू द पॉइंट चलेगा, सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं यहाँ मिलेगा आपको। और ऐसे भी आपका जब आप थर्ड सेम में हैं और सिविल ब्रांच से होंगे, मैकेनिकल से होंगे, तो बाबू आपको फोकस करना है अपने ब्रांच पेपर पे, ठीक है। बस ये आपको सेमेस्टर के लिए है, सेमेस्टर में खाली अच्छा मार्क्स आ जाए काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। बस इसको एग्ज़ाम ऑफ व्यू से देखना है कि एग्ज़ाम में लिखने भर हमको हो जाए 55 60 70 नंबर का जो टॉपिक, क्यों, मतलब सॉरी 70 नंबर का होता है, उसमें 55 60 आ जाए, और आपके कॉलेज से जो 28 30 मिलते होंगे वो मिल जाए, काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। और ज़्यादा इसको कभी यूज ही नहीं होगा आपको, ठीक है, कभी नहीं यूज होगा ये। आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर नहीं बनेंगे, ठीक है, इंजीनियर बनेंगे।
तो फर्स्ट लॉ में क्या था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज ए एक्सटेंशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इनका जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बताता, फर्स्ट लॉ में बताता था कि ना कोई भी चीज़ होता है तो न देखिए, जैसे आप मोमबत्ती जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं तो लाइट टू उष्मा में कन्वर्ट होता है, ठीक है, वहाँ पे आपको गर्म महसूस होता है ना। अब सेकेंड लॉ में क्या बताते थे कि जो कोई भी होता है, हीट फ्लो होता है, जो हॉट ऑब्जेक्ट से किस में जाता है, कोल्ड ऑब्जेक्ट में जाता है, ठीक है, हॉट ऑब्जेक्ट्स टू कोल्ड ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर करता है, यानी हीट। और वो जो होता है जीरोथ लॉ एक दिए थे, और इसका यूज सबसे मतलब कहाँ कहाँ होता है, ऑटोमोबाइल्स इंजन में, रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशन, इसको समझा रहे हैं अभी, नीचे इसका है पॉइंट। तो इसका कहाँ कहाँ यूज होता है, तो आपके रेफ्रिजरेटर, ऑटोमोबाइल्स, ईटीसी में। यहाँ पे एक वर्ड आया है, द जीरोथ लॉज स्टेट दैट इफ ए इज thermal equilibrium with B and B is a equilibrium with C, or then C is the also thermal equilibrium in B with A। ये कह क्या रहा है सुनिएगा, वैसे पढ़िएगा तो पूरा बायोलॉजी खत्म नहीं होगा, 10 चैप्टर है इसमें, ठीक है। सुनिएगा, जितना बोल रहे हैं उतना सुनिएगा कि हाँ ये लॉ क्या था। तो पहला लॉ हो गया, सेकेंड लॉ हो गया कि कोल्ड से अगर हीट ट्रांसफर करता है कोल्ड टू कहाँ गया, एक सेकेंड, तो का ये जो ट्रांसफर करता है हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट में करता है, आपका जो हीट ट्रांसफर होता है हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पे देखिएगा आपका, मान लीजिए कि यही जो जीरोथ लॉ है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। मान लीजिए कोई एक क्यूब था, ठीक है, ए था, मान लीजिए ए था, ए का 15 डिग्री सेल्सियस है, और ये बी है जिसका 15 डिग्री सेल्सियस है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में था ये। लेकिन तीसरा कोई क्यूब सी डाल रहे थे, सी कोई क्यूब था जिसका 30 डिग्री सेल्सियस था, तो यहाँ आते ही ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आना चाहेगा, और इक्विलिब्रियम कंडीशन होने के लिए क्या करेगा, ये अपना उष्मा को ट्रांसफर करेगा किसके साथ, जो इसके सराउंडिंग में होंगे, ठीक है, इसके सराउंडिंग में होंगे। तो इसके सराउंडिंग में 15 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री, तो ये क्या करेगा, 5 डिग्री सेल्सियस इसको दे देगा, 5 डिग्री सेल्सियस इसको दे देगा, तो इसको हो गया 20 डिग्री सेल्सियस, इसको हो गया 20 डिग्री सेल्सियस। अब इसको भी कितना बचा, 20 डिग्री सेल्सियस बचा। तो यहाँ इन तीनों किस में आ गया, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। ए टू बी इक्विलिब्रियम था, बी टू सी इक्विलिब्रियम हुआ, ए टू सी इक्विलिब्रियम, तीनों। तो यही यही जीरोथ लॉ है, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। अब उसी का एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स, ठीक है। उसी का एग्जाम्पल लिखते हैं, मेल्टिंग आइस क्यूब। अब इसके बारे में बताते हैं आपको, यही पूरा कहानी, मतलब एक कहानी टाइप का है, ठीक है, क्योंकि आपको बस इसके बारे में रूबरू करवा देना है, ठीक है। आपको ऐसा नहीं है कि इसका डेरिवेशन करो, डिफिनीशन दो, डिफिनीशन तो देना ही है, डेरिवेशन करो, इस पे ये करो, वो करो, रिसर्च करो। आपका बस काम भर पड़ना है कि जानना है कि है ऐसा होता है, ठीक है। आपके सराउंड में ऐसा कुछ सराउंडिंग, जब आप कहीं काम वगैरह कर रहे हो, तो वो जितने भी एप्लीकेशन हम लोग पढ़ पढ़ रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, तो कहीं ना कहीं उसका यूज हो आपके साथ, तो उसके बारे में आपको जानकारी हो कि ऐसा होता है। तो यहाँ पे जो पूरा लिखा हुआ रहेगा उसको बता रहे हैं अभी, कि एक गिलास है, ठीक है, उसके बाद पढ़ के भी बताएंगे। तो एक गिलास था, और यहाँ पे आप पानी नींबू घोल के रखे, पानी नींबू, गर्मी का दिन था, पानी नींबू घोल के रखे, और कुछ आइस क्यूब डाल दिए, ठीक है, कुछ आइस क्यूब डाल दिए, बर्फ डाल दिए, और स्ट्रॉ डालकर आप पीने ही वाले थे कि आपके गेस्ट आ गए। गेस्ट आ गए तो आप उनके साथ जाकर मिलने लगे, बतियाने लगे, ठीक है, कुछ करने लगे, मतलब बोलने बतियाने लगे, दोनों गेस्ट थे, ठीक है। अब जब ये चले गए, इनको तो आप पिलाए नहीं, अब जब ये चले गए तो आप आए, तो देखते हैं यहाँ से आइस क्यूब गायब है, आइस क्यूब गायब है। तो क्या, आइस क्यूब कहाँ गया, तो ये अपना जो इसके पास उष्मा था वो किसको ट्रांसफर कर दिया, वाटर के साथ, वाटर नींबू में चला गया, ठीक है, और ये कन्वर्ट हो गया वाटर फॉर्म में, ठीक है। अब जब इसको देखा गया तो वाटर और नींबू में सेम टेम्परेचर थे जो पहले से थे, मतलब जब यहाँ पे डाला गया था आइस क्यूब, वाटर, नींबू, तो जो टेम्परेचर थे वही टेम्परेचर अभी भी है। लेकिन कुछ टाइम के बाद गर्म होना स्टार्ट हो गया, गर्म होना स्टार्ट हो गया। तो क्यों, क्योंकि इसके इन्वायरमेंट में, इसके इन्वायरमेंट में जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है उसको अपना उष्मा ट्रांसफ़र करना स्टार्ट कर दिया, तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा रहता है, ठीक है। तो वो उसी का यहाँ पे एग्जाम्पल कुछ है, तो देखते हैं, आइए।
कहाँ गया, पढ़िए। एवरी डे ice need to be maintained at a temperature below the freezing point of water to remain solid and a hot summer season या days। ठीक है, समर के दिन में वो क्या चाहता है, बर्फ कि वो अपना सॉलिड मेंटेन किया रहे, यानी फ्रीजिंग पॉइंट से अगर कम उसको टेम्परेचर मिलेगा तो अपना सॉलिड स्थिति में रहेगा, लेकिन जैसे उससे ज़्यादा मिलना होगा वो वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है, हाउ पीपल ऑफन टेक एट ए ट्राई ऑफ ए आइस टू कूल बेवरेज इन ए प्रोसेस दे विटनेस टू फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ थर्मोडाइनेमिक। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। सम वन माइट पुट एन आइस क्यूब इनटू ए ग्लास। कोई एक ग्लास में आइस क्यूब डाला और वार्म लेमोनेड एंड देन फॉरगेट टू ड्रिंक द बेवरेज एन आवर और टू लेटर। एक 2 घंटे के बाद वो डालकर भूल गया, ठीक है, फॉरगेट हो गया। आपको बोले थे ना कि आप कोई गेस्ट से मिलने चले गए, तो उसी तरह से किसी तरह से भूल गया। दे विल नोटिस डैट आइस हैज मेल्टेड। तो फिर वो नोटिस करता है कि आइस क्या हो गया, मेल्टेड हो गया, बट द टेम्परेचर ऑफ द लेमोनाइड हैज कूल्ड दिस। और जो क्या हो गया था, कोल्ड हो गया था, जो लेमन और पानी था, तो ट्रांसफर हो गया था वाटर में। अब क्या हुआ, दिस इज बिकॉज द टोटल अमाउंट ऑफ हीट इन द सिस्टम हैज रिमेन्ड द सेम बट हैज जस्ट ग्रेविटेटेड टुवर्ड इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम होने के लिए क्या करता है, उसके सराउंडिंग जितने भी जितने इन्वायरमेंट है उसमें क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। तो वेयर बोथ द फॉर्मर आइस क्यूब नाउ वाटर, जो पहले क्यूब था वो अब आइस क्यूब था वो अब वाटर बन चुका है, वही वाला, एंड द लेमनाइड आर द सेम टेम्परेचर। जो पानी था, नींबू था, और जो अभी बर्फ वाला पानी बना, वो तीनों का सेम टेम्परेचर, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन में तीनों को टेम्परेचर वहाँ पे सेम होगा। दिस इज ऑफ कोर्स नॉट ए कम्प्लीटली क्लोज्ड सिस्टम। द लेमनाइड विल बी इवेंचुअली बिकम वार्म अगेन। अच्छा, वो फिर से गर्म हो जाएगा। क्यों गर्म हो जाएगा, क्योंकि एज हीट फ्रॉम द इन्वायरमेंट इज ट्रांसफर टू द ग्लास एंड इट इज कंटेंट्स। वो फिर क्या होगा इसके साथ, कि जो आपके इन्वायरमेंट में जो टेम्परेचर है वो किसके साथ सराउंडिंग हो जाएगा, जो आपका लेमन और वाटर था। तो यही आपका क्या था, सॉरी, यही आपका क्या था, इक्विलिब्रियम कंडीशन, जीरोथ लॉ था, और फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ का कुछ एग्जाम्पल था। दूसरा देखते हैं, स्वीटिंग इन ए क्राउडेड रूम। आपको क्राउडेड रूम में, यानी जहाँ भीड़, एक छोटे से रूम में जहाँ पे भीड़ होता है वहाँ पे आपको क्या बोलते हैं उसको, पसीना आता है। क्यों पसीना आता है, भीड़ भीड़ से भरे कमरे में पसीना आना, ठीक है। द ह्यूमन बॉडी ओबे द लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स। जो ह्यूमन बॉडी है वो थर्मोडाइनेमिक लॉ होता है। यहाँ पे भी वही होता है कि मान लीजिए ऐसे ही समझा देते हैं, अरे लाइन बाई लाइन क्या समझाना है इसको। देखिए, मान लीजिए आप इस तरह से भरे हुए हैं, ठीक है, इसमें भरे हुए हैं कमरे में, तो आपके अंदर जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए वो क्या करता है, पसीना बाहर आता है। बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे इसलिए क्या होता है, पसीना बाहर निकलते रहता है, ठीक है। तो यही वाला था। इसको हम बोल सकते हैं कि जो एक कमरे में बहुत सारे लोग खड़े हैं, तो वहाँ पे आप बहुत गर्म महसूस करते होंगे और आपको पसीना भी आने लगता होगा, ठीक है। यह प्रक्रिया शरीर शरीर को खुद को ठंड करने के लिए करता है। जो आपको गर्म लगता है, आपको पसीना आता है, तो जो बॉडी का टेम्परेचर वो मेंटेन रहे इसके लिए वो क्या करता है, पसीना को, वाटर को रिलीज करते रहता है। और ए, और ये जो अधिक से अधिक गर्मी को अवशोषित करता है, ठीक है। और अवशोषित करने के बाद जो आपका, यानी आप ऐसा देखें कि क्या बोलते हैं उसको, कोई चीज़ सूखने के लिए धूप में देते हैं तो वहाँ से क्या होता है, बाष्पित, उसका मॉइस्चर कंटेंट जो होता है, मॉइस्चर होता है, वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसी तरह से आपके शरीर से भी वो बाष्पित होना स्टार्ट हो जाता है। जो आपके शरीर अंदर पानी है वो भी बाष्पित होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसी को देखते हैं, इसी को एक बार पढ़ लेते हैं। द ह्यूमन बॉडी ओबे द लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक कंसीडर द एक्सपीरियंस ऑफ ए बीइंग इन ए स्मॉल क्राउडेड रूम। और इससे ज़्यादा बायोलॉजी को डिटेल बता भी नहीं सकते बाबू, क्योंकि आप ही लोग की तरह हम लोग भी हैं जो क्या है,
फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से है, बायो से कोई रिलेशन नहीं है। तो कुछ जो पढ़े हैं उसी को आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको ये फर्स्ट मतलब कुछ इस टाइप का है, तो जो कंसेप्ट वाला चीज़ रहेगा उसको क्लियर करेंगे। अभी एग्जाम्पल ये सब है, तो बस इतना काफ़ी है आपके लिए। द ह्यूमन बॉडी obeys द लॉ ऑफ thermodynamics. Consider the experience of a being in a small crowded room with lots of other people. In all likelihood you will start to feel very warm and will start sweating. आप बहुत गर्म महसूस करते होंगे और आपको पसीना आना वहाँ से स्टार्ट होता होगा। बॉडी यूज टू कूल इट्स सेल्फ ऑफ। और ये ऐसा होता क्यों है? अपने बॉडी को कूल रखने के लिए, टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए। हीट फ्रॉम योर बॉडी इज ट्रांसफर टू द स्वेट। और जो आपका हीट होता है वो किसके रूप में? पसीने के रूप में बाहर कर देता है। एज द स्वेट अब्जॉर्ब मोर एंड मोर हीट। और जो ताकि वो जो आपका पसीना निकले वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को क्या करे? ऑब्जर्व कर सके। इट evaporates from your body, becoming more disordered and transferring heat to the air, which heat up the air temperature of the room. Many sweating people in the crowded room. Closed system will be quickly heat things up. दिस इज बोथ द फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ थर्मोडाइनमिक। ये जो फिनोमेना हुआ किसके वजह से हुआ? फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ के वजह से हुआ। थर्मोडाइनमिक के फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ के वजह से। और नो हीट इज लॉस्ट, इट इज ए मेयरली ट्रांसफर्ड। यहाँ पे हीट नहीं, कहीं भी आपका जो एनर्जी होता है वो क्या होता है? खत्म ना होता है, ना तो बनता है ना तो बिगड़ता है, ना डिस्ट्रॉय होता है ना क्रिएट होता है, ठीक है। और फ्लिपिंग ए लाइट स्विच, आप अपने घर में देखते होंगे कि आप स्विच दाबते हैं आपका बल्ब जल जाता है। लेकिन ये आता कहाँ से? तो मान लीजिए कि एक डैम है, एक एग्जांपल दे रहे हैं, एक डैम है, वहाँ से वाटर निकला, वाटर आया, ठीक है। आपका टरबाइन को हाइड्रो पावर, ठीक है, आपका टरबाइन को क्या करेगा? घुमाया, तो यहाँ से बिजली उत्पन्न होता है, वो आपके घरे तक पहुँचता है। तो यहाँ से देखिए हीट को क्या हुआ, मतलब हीट बोल रहे हैं, सॉरी, जो मन हाँ यहाँ पे जो आपका वाटर है वो हाइड्रो पावर से हाइड्रो से यानी वाटर से आपका किस में कन्वर्ट हो गया? हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये भी थर्मोडाइनेमिक जो लॉ है उसको फॉलो करता है। तो ये भी फ्लिपिंग ए लाइट स्विच, इसका भी एग्जांपल, या किसी भी, ऐसा नहीं कि इसी को एग्जांपल में लेना है, किसी को भी आप एग्जांपल में ले सकते हैं। तो बी रिले ऑन इलेक्ट्रिसिटी टू टर्न ऑन आवर लाइट्स। इलेक्ट्रिसिटी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज हाउ एवर ए सेकेंडरी सोर्स, ए प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी मस्ट बी कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिसिटी बिफोर वी कैन फ्लिप ऑन द लाइट। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, वाटर एनर्जी कैन बी harnessed by a building a dam to hold back the water of a large lake। मतलब कि एक डैम में बहुत सारा पानी को इकट्ठा करने के बाद उसको हम लोग टरबाइन को घुमाकर बिजली को क्या करते हैं? जनरेट करते हैं। इफ़ भी स्लोली रिलीज, अगर आप स्लोली करेंगे तो वहाँ पे रिलीज नहीं होगा, उसको बहुत ही तेज से घुमाना पड़ता है, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें प्रेशर होना चाहिए वाटर का। पढ़ेंगे आप फ्लूइड्स मैकेनिक्स में टरबाइन के बारे में। रिलीज वाटर थ्रू ए स्मॉल ओपनिंग इन द डैम, बी कैन यूज द ड्राइविंग प्रेशर of the water to turn a turbine. The work of the turbine can be used to generate electricity with the help of generator. The electricity is sent to our homes via power lines. The electricity was not created out of nothing. ये अपने से खुद से क्रिएट नहीं हुआ है, ओके, ट्रांसफर होके आ रहा है, ठीक है। हीट से ट्रांसफर हो, ये कोयला जलाकर जो बिजली उत्पन्न होता है एनटीपीसी में, वाटर से हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है, क्रिएट नहीं हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। वाटर एनर्जी फ्रॉम द लेक इनटू अनदर एनर्जी फॉर्म। वाटर एनर्जी आप किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।